वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। उस टीएफएल फैमिली टीएफएल इन्वेस्ट मेथड पे एक महा मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जो है तो स्मॉल कैप लेकिन एफआईएस इसमें ट्रिमेंडसली अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके और कंटिन्यूसली बेसिस पे कैसे हर एक क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ऑफकोर्स कैसे नाम स्मॉल कैप है तो उसमें एक रिस्क एसोसिएट ज़रूर रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप इसमें एमओएस का लेवल खोजते हैं और सही प्राइस पे बाई करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी स्टॉक में ऑलरेडी 40% के आसपास करेक्शन दिखाई दे चुकी है। तो मैं बहुत बड़ा डिप गैस यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग गैस मैंने इस स्टॉक के बारे में 2200 के आसपास वीडियो बनाया था, बताया भी था कि 1850 से लेकर 1900 के लेवल्स का आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एक्जैक्टली गैस हमें आज के दिन वही लेवल्स फिटनेस होते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। और इधर पे गैस आने वाले दिनों में क्या रणनीति हो सकती है, बिकॉज 2021 का गैस बहुत ही बजिंग स्टॉक था जो 2022 में पूरे गेम्स को स्वाहा कर चुका है। बट यस अभी भी गैस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझना है कि मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक जब बहुत भागता है, एक आध साल उनके लिए बहुत ही फेवर में होते हैं। बहुत लोग स्टॉक को भागते हुए देख के टॉप पे निवेश करते हैं, बट ये जो समझदार व्यक्ति हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं और उनको जब सही लेवल्स दिखाई पड़ते हैं तो वो निवेश करने का प्लान ज़रूर करते हैं। तो गैस एफआईएस की होल्डिंग एक समय इस स्टॉक में 3% के आसपास हमें दिखाई पड़ रही थी, बट उसके बाद गैस हर एक फ्रंट में एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाने स्टॉक में कंटिन्यू कर दिया है। 2019 से 2022 की बात की जाए तो 3 साल में गैस एफआईएस की होल्डिंग 3% से ऑलमोस्ट 13% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पे डीआईएस ने हर एक फ्रंट में प्रॉफिट बुक को जरूर किया है। तो गैस प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए अभी भी बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। कैश रिच बिजनेस के दोस्तों कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स भी हमें दिखाई पड़ता है। बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग के संग अगर पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए एक से 40% के आसपास थी, जहाँ पे गैस अभी के टाइम मुगर के 32% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता तो बहुत अच्छे पब्लिक है तो टाइमली एग्जिट कर लेते हैं। बट ध्यान रखिएगा जब कभी कोई कंपनी में कैसे एफआईएस की होल्डिंग बहुत बढ़ती है तो स्टॉक में अच्छी खासी एक्मुलेशन हमें दिखाई पड़ती है। 19 से 2022 में कंपनी ने कैसे मेगा पैसे बनाए, बट यस इस पूरे एक साल में गैस जो भी गेन हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रहे थे ये पूरे के पूरे स्वाहा हो चुके हैं। मैंने को बताया भी था कि जब राइट टाइम आएगा मैं आपको ज़रूर इंकरेज करूंगा वीडियो बना के कि कौन कौन से लेवल्स आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। बिकॉज मुझे याद है कैसे 2200-2300 के आसपास मैंने इसको लेकर 2 बार वीडियो बनाया था और उसके बाद कैसे स्टॉक 1900 के आसपास 2000 के आसपास जाके फिर से 2200 के आसपास आया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर 1850 का लेवल नहीं आया, बट मैंने को बताया था कि फिबोनाची पैटर्न को अगर फॉलो करेगा तो ऑफकोर्स हमें दिखाई पड़ सकता है। एक्जैक्टली कैसे अगर आप देखें आज के डे लो की बात की जाए वही हमें 1855 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाली कल में कैसे अगर कमजोरी होती है इस स्टॉक में आप बिना डरे हुए थोड़ा सा लोकेशन आप डाल सकते हो। 2022 का साल गैस कितना उतार चढ़ाव वाला देखने को मिल रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस पूरे एक साल में यस थैंकफुली गैस ये निगेटिव रिटर्न पेश नहीं कर रहा है, बट जिन्होंने गैस भागते हुए स्टॉक को चेस किया वो अभी के टाइम में काफ़ी ट्रैप वाला फील लाइक उनको विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए कैसे मैं बताता हूँ स्टॉक कूल ऑफ होता है तो वहाँ पर आप धीरे धीरे अच्छे खासे क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हो। की जाए 5 ईयर्स की तो गैस 5 ईयर्स में इसने अभी भी अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए एक साल में गैस जो भी गेन इसने विटनेस किया था वो स्वाहा होता हुआ देखने को मिलता है। बट 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए अभी भी गैस जो गेंस हैं वो बहुत ही अच्छे खासे दिखाई ज़रूर दिए हैं। कम की बात की जाए तो ध्यान रखिए दोस्तों स्मॉल कैप की वही कहानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक 1-1.5 साल परफॉर्म नहीं कर पाता। 17 से 18 की बात की जाए 19 की बात की जाए आपको पता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में कितना ज़्यादा कॉन्सुलेशन फेज था, बहुत पेनफुल मोमेंट था। बट उसके बाद जब स्टॉक भागता है सीधा गैस 7x 8x 10x होता है। तो यहाँ पे कैसे अगर आप देखें ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो पैकेजिंग एंड फिल्म की बात की जाए इसमें गैस कंपनी काफ़ी रिनाउंड हुए काम करती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बात की जाए मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में काम करती है और जो गैस आपको पता है कि आने वाले कल में ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसी बीच में गैस अभी के टाइम जो BOPP फिल्म्स की बात की जाए, ब्राउन पीपी की बात की जाए या फिर लाइक PE की बात की जाए उनसे में गैस काफ़ी रिसाइकलिंग वाली थ्योरी हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे गैस जितने भी प्लास्टिक के पैकेजिंग वाले फिल्म्स वाले बिजनेस हैं वो अभी के टाइम जो प्रोडक्ट्स को पेश कर रहे हैं अपने आप में रिसाइकिल हो जा रही है, जिसकी वजह से गैस कंपनी उसे बहुत ही अच्छा बिजनेस मोड एक्वायर करती है। रही बात कंपनी के एक्सपीरियंस की 33 ईयर्स के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो कंपनी का इस प्लास्टिक फिल्म्स में बहुत ही लंबे अरसे से काम करती है। बट येस आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी की वजह से स्टॉक रुकता नहीं है और उसके बाद जब स्टॉक गिरना शुरू होते हैं तो वहाँ पे बहुत लोग भागने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों जब सही प्राइस आता है तो लोग उधर पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बिकॉज मार्केट में यही होता है भागते हुए प्राइस में गैस बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। बट ध्यान रखिए कंपनी अगर छोटी है तो रिस्की होगी, रिवॉर्डिंग भी होगी। तो अगर आपको रिस्क लेने से ओके है, अगर आप ओके हैं देन इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते
सकते हैं 2900 का स्टॉक 200 अभी के टाइम में 1000 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुका है। 1850 के लेवल गैस आज ऑलमोस्ट इसने टच करने की कोशिश की। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए बहुत ही हेवी नहीं है, 9 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। बट यस, इनकी इंडस्ट्री में से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग 6-7 के आसपास है। तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो कॉस्ट थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। बट यस, कंपनी का जो यील्ड है ये बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़ते हैं। 5.5% के आसपास का जो कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है, आप समझ सकते हैं कि कंपनी बहुत ही कैश रिच होगी। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की, ये वेल एंड गुड हमें दिखाई पड़ते हैं जो कंपनी के प्राइस टू अर्निंग से मल्टीफुल टाइम्स दिखाई पड़ते हैं। रही बात कंपनी के फेस वैल्यू की, तो अभी भी गैस 10 है, मतलब अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में गैस अभी तक कंपनी ने कोई भी स्प्लिट एक्जीक्यूशन नहीं किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो आने वाले कल में स्टेबल पैकेजिंग फिल्म्स वाले बिजनेस हैं वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। जितनी भी तरह का गैस इंडस्ट्री हमने विटनेस किया, और जो भी कंपनी गैस अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो उससे काम नहीं चलेगा। कितना फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, दैनिक जीवन में गैस उनका जो रोल है उस पर ही निर्भर करते हैं। तो पिछले कुछ समय से गैस कंपनी के टॉप लाइन्स हैं जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी गैस वही 20-25% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। रही बात कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो हर साल गैस बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं सिर्फ गैस क्यों दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस ड्रॉप होने से ऐसा नहीं कि फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं। फंडामेंटल्स को गैस पकड़ के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के वजह से हम लोग कन्विक्शन बिल्ड होता है कौन सी कंपनी को कौन से प्राइस में खरीदना सही है। गैस देखा गया तो कंपनी बहुत ही छोटी है, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन यस, कंपनी के पास गैस ह्यूज कैश रिजर्व्स हमें दिखाई पड़ते हैं। 3000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बॉर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स बढ़ा तो ज़रूर है, लेकिन यस, पिछले कुछ समय से गैस हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बॉर्डिंग्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी अपने टॉप लाइन को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रही है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी के पास बहुत ही हाई कैश हमें दिखाई देता है। प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए, BOPP फिल्म्स की बात की जाए, अगर आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलीप्लेक्स बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल है तो मैं आंख बंद करके निवेश कर दूंगा। मैंने क्या बताया, इसकी हज़ारों इंडस्ट्री है, हज़ारों शेयर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, सब में निवेश करना सही नहीं है। ऐसा बहुत सारे स्टॉक डिस्काउंट में अवेलेबल है, बट कौन सी कंपनी आपके पैसे को बचा के सिक्योर करके लॉन्ग टर्म तक ग्रो कर सकती है, ये हमारा देखना फ़र्ज़ बनता है। तो इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि 200 का मूविंग एवरेज अगर तोड़ता है तो आने वाले दिनों में गैस ये सस्ता से और भी सस्ता हो सकता है। बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि बड़े से बड़े स्टॉक्स में जब गिरावट होती है वो कब तक थमेगी किसी को पता नहीं। लेकिन यस, फिबोनाची पैटर्न गैस जो 38% का जो हम लोग पैटर्न ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली गैस वही लेवल हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है 1 डे के चार्ट में। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी ओवरसोल्ड जोन इमर्ज हो चुकी है। तो रही बात गैस कंपनी के बिजनेस की, ये बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी के बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत है, और FIS के इंटरेस्ट भी इस कंपनी में ओवर द पास्ट कुछ मंथ अच्छे खासे देखने को मिल चुके हैं। वीक के चार्ट की बात की जाए तो देखिएगा 1 डे के चार्ट में हमने देखा है कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो चुका है। रही बात 1 वीक के चार्ट में भी हमें वही कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी वीकनेस डिमॉन्स्ट्रेट होते हुए देखने को मिल रही है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो RSI इंडेक्स गैस 38 के आसपास हमें देखने को मिल चुका है। इस लेवल से बाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने गैस आपको सलाह भी दिया था कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। तो यहाँ पे गैस अनुकूल लेवल आ चुका है, जहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद हर एक 120 पॉइंट से लेकर 80 पॉइंट के गैप में गैस आप चाहें तो इस पर एक्मुलेशन कर सकते हैं। बॉटम फॉर्मेशन कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस, अगर 200-1800 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में एक पैनिक सेलिंग के तरफ ये कंपनी का शेयर प्राइस जा सकता है, जहाँ पे ये 1520 के आसपास भी बॉटम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिबोनाची पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि 38.2% के बाद सीधा गैस हमें 50% और उसके बाद 61.2% के आसपास लेवल्स दिखाई पड़ते हैं। बट येस, मेरा मानना है कि 61.2% के आसपास शायद से ये हिट ना करे। लेकिन येस, अगर आपने ऑल टाइम हाई से कंपनी का शेयर प्राइस आधा हो जाता है तो वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन आप कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ध्यान रखिएगा, कंपनी छोटी है, बट येस, कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्डिंग है। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म्स में अगर आप निवेश करते हैं और उस इंडस्ट्री में गैस अगर आप 2% एलोकेशन से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे कंपनी के कॉन कॉल्स चेक करते हैं, इनके बिजनेस अपडेट देखते हैं, क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं, तो मेरा सामान्य है कंपनी को धीरे धीरे अगर आप उठाते हैं और 2-3% के आसपास वेटेज देते हैं, तो मेरा सामान्य है कि इस कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। छोटी सी अपडेट थी, अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर का ऐसे बहुत ही लंबी होल्डिंग के लिए निवेश करिएगा, और ऐसा नहीं कि इस लेवल पे पूरा पैसा फंसा लीजिएगा। यहाँ से कैसे अगर गिरावट होती है तो उधर पे आपके पास थोड़े पैसे होने चाहिए, जहाँ पे हर 80-50 पॉइंट के फॉल पे आप धीरे धीरे एवरेज करके अपनी SIP को कंटिन्यू करें, और धीरे धीरे कैसे इस कंपनी पे अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। जिसको आप चाहें तो वॉच लिस्ट में लगाइए, और कभी पैनिक सेलिंग होके कंपनी का शेयर प्राइस और भी 5-10% गिरता है तो वहाँ पे कैसे हमें MOS का लेवल इमर्ज होता हुआ देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।